Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I will discuss with you Geography class 10th and chapter name is Lifelines of National Economy. प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी आपको पढ़ाऊँगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज़ द रियल लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। मीन्स राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की क्या बेस है, क्या रूपरेखा है। सो लेट स्टार्ट चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा है। As use different materials and services in our daily life, some of these are available in our immediate surrounding. जो भी हम अपने डेली लाइफ में आज यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें तो हमारे नियर बाई में ही उपलब्ध मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमको कहीं दूसरे स्थान से अथवा दूसरे स्टेट से, दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। यस, आगे देखते हैं यहाँ से। सम पीपल्स आर एंगेज फैसिलिटेटिंग दिस मूवमेंट। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन। कुछ लोग इस काम में जुटे हुए हैं जो सामान को अपने कंट्री में लाते हैं, स्टेट में, अपने नियर बाई इलाके में लाते हैं और सेल करते हैं, जिनको हम ट्रेडर के नाम से जानते हैं, व्यापारी के नाम से जानते हैं। दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट और स्पेस। इस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा प्रोडक्शन का एक्सचेंज होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 important domain of our earth: land, water, air। और इन सर्विसों सेवाओं के मूवमेंट के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 3 डोमेन हैं, कौन कौन सी? लैंड मीन्स वाटर एंड एयर, मीन्स लैंड मार्क, वाटर मार्क एंड एयर मार्क। थल सेवा, जल सेवा एंड वायु सेवा। 3 माध्यम से हम सामान की ट्रेडिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। आगे समझते हैं। Today the world has been converted into large villages with help of efficient and fast moving transport. Transport has been able to achieve this with the helps of equally development communication system. Therefore transport, communications and trade are complementary to each other. अब ट्रांसपोर्ट के साथ ही कम्युनिकेशन का भी महत्व बढ़ा है। अब बिना कम्युनिकेशन मीन संचार सुविधाओं के ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से चला पाना मुश्किल है। इसलिए संचार और ट्रेड को मीन्स कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, व्यापार और संचार के साधन एक दूसरे के काफ़ी पूरक हो चुके हैं। टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर प्लुरैलिटी। आज विश्व भर में भारत डाइवर्सिटी के रूप में मीन्स अनेकता के रूप में, भाषा के आधार पर एंड सोशियो कल्चरल पोलैरिटी मीन्स अधिकता, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकता के रूप में जाना जाता है। रेलवे, एयरवेज, वाटर्स वे, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड इंटरनेट etc हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और हमारी राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, सिनेमा, टेलीविज़न, इंटरनेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में
काफ़ी योगदान दे रहे हैं। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल्स टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ इट इकोनॉमी। इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर लाइफ एंड एडेड सब्सटेंटली टू ग्रोइंग एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटी फॉर कंफर्ट ऑफ लाइफ। अतः इन सब के साधनों से हमारा जीवन अब पहले की अपेक्षा काफ़ी आरामदायक और सुविधाजनक हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन। परिवहन के कितने साधन हैं इसके पहले हमने बताया 3। यहाँ पर बाय फ्लो चार्ट देखते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर आर 3 टाइप्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, वाटर, एयर। लैंड में क्या आता है? रोडवे मीन्स सड़क परिवहन, रेलवे रेल परिवहन एंड पाइपलाइन, पाइप के द्वारा जो वाटर मिनरल्स पहुंचाए जाते हैं। एंड वाटरवेज में क्या? वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर में इनलैंड मीन्स आंतरिक जल परिवहन मीन्स देश के अंदर वाटर परिवहन। एंड ओवरसीज समुद्री परिवहन। एयर में देखते हैं क्या आता है? डोमेस्टिक एयरवेज मीन्स घरेलू विमान सेवा, इंटरनेशनल एयरवेज अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। एंड डोमेस्टिक एयरवेज में 2 टाइप को होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग मीन्स सार्वजनिक प्राधिकरण कह सकते हैं, एंड प्राइवेट एयरलाइंस और निजी विमान सेवा मीन्स जो सरकारी विमान सेवाएं हैं उनको पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं और जो पर्सनल है किसी का उसको प्राइवेट एयरलाइंस कहेंगे। हाँ, आगे देखते हैं। नाउ सी अबाउट द रोडवे। डियर गाइस, सी हियर, शाह सूरी मार्ग इज गार्ड एंड नेशनल हाईवे। इस मार्ग को देखिए, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कि अहमदाबाद के बड़ौदा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क अग्रीगेटिंग 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। भारत में प्रेजेंट टाइम में अभी 23 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। बट यह पुरानी एडिशन है, अगर आप न्यू एडिशन की बुक देखेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ और भी डेटा दिया गया हो, तो बच्चों आप सर्च कर लेना। आगे बढ़ते हैं। रोडवे है प्रेसिडेंट रेलवे। रेलवे की अपेक्षा रोडवे काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके निर्माण में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे रोड निर्माण में काफ़ी सहायता मिलती है और क्यों आवश्यक है और क्यों इम्पोर्टेंट है रेलवे से अधिक। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे। रेलवे निर्माण करने की अपेक्षा रोड वे का निर्माण करना काफ़ी आसान होता है, सस्ता होता है। रोड कैन डाइवर्ज कंपेरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनडुलेटिंग टोपोग्राफी। रोड का निर्माण, सड़क का निर्माण अनडुलेटिंग मतलब ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर आसानी से बनाया जा सकता है। एंड सी पॉइंट देखते हैं, रोड्स कैन निगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स एंड सच कैन ट्रावर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयाज। और अधिक ढाल वाले ढालदार स्थानों पर भी सड़क का निर्माण अच्छे से हो जाता है। डी पॉइंट देखिए बच्चों, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शार्ट डिस्टेंस। अपेक्षाकृत कम व्यक्ति अथवा कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में भी सड़क कम खर्चीला माना जाता है। इससे सड़क परिवहन सेवा से आर्थिक बचत भी हो जाती है। ये पॉइंट देखते हैं, इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, द कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग इट मच लोअर। और घर से घर तक सामान की आवाजाही में भी काफ़ी सुविधा होती है। सामान को लाना, ले जाना, लादना, उतारना सब आसान होता है। एफ रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो नीड as a feeder of to other models of transport such as they provide a links between railway station। और भी एक महत्वपूर्ण काम है रोड का कि रोड
के द्वारा ही हम रेलवे स्टेशन से अटैच होते हैं एंड सी पोर्ट से अटैच होते हैं। तो यू हैव टू लर्न बच्चों, इन पॉइंट को आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं अब। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। भारत में सड़क की क्षमता के अकॉर्डिंग उनको 6 भागों में बांटा गया है, जिसको हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानते हैं। अब हम आपको इस रोड के बारे में ज़रा सा बता दें। मीन्स गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, इसको आप स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भी कह सकते हैं। भारत सरकार ने दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन जिसे कहते हैं कि राजमार्ग सड़क प्रारंभ किया। इस योजना के अंडर 2 कॉरिडोर कहते हैं गलियारा 2 वे को प्रस्तावित किया है। फर्स्ट उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जानते हैं, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। एंड सेकंड जो कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, इसको हिंदी में पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जानते हैं, जो सिलचर असम में पड़ता है तथा पोरबंदर जो गुजरात में पड़ता है, दोनों को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत में मेगा सिटी आप जानते हैं, बड़े बड़े शहरों को जोड़ना। तो बड़े बड़े शहरों को मेगा सिटी से जोड़ता है और इन रोड का निर्माण NHAI कराती है, मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेशनल हाईवे। डियर स्टूडेंट, इतना आपको याद करना है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे किस अधिकार क्षेत्र में आता है, इस कौन निर्माण करवाता है इस रोड का, तो बताएंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब नेशनल हाईवे के बारे में ज़रा देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। यह राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूर दराज भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र तथा जिनका निर्माण व रख रखाव एक मिनट बेटा, जिसको आप CPWD के नाम से जानते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। इनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य हिस्टोरिकल राजमार्ग, जिसको आप शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राज्य संख्या 1 के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण किया गया है। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं फिगर के माध्यम से, हेयर इज दिस शेरशाह सूरी राजमार्ग। इस पॉइंट को भी देख लें ज़रा सा। डू यू नो दैट नेशनल हाईवे 7 इज़ द लार्जेस्ट एंड ट्रावर्स सेकंड 2369 किलोमीटर बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी वाया जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर एंड मदुरई। दिल्ली एंड मुंबई आर कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवे 8 whilst नेशनल हाईवे 15 कवर्स मोस्ट ऑफ राजस्थान। मीन्स राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सबसे अधिक लंबा वाला राजमार्ग है, जो कि 2369 किलोमीटर लंबा है। यह वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई के रास्ते से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के अधिक स्थानों को आपस में जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होता है? राज्य राजमार्ग, जिसका निर्माण राज्य के अंडर में होता है। राज्य की राजधानियों को, कैपिटल को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों को राज्य राजमार्ग कहते हैं या फिर स्टेट हाईवे नाम से जानते हैं।
और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रोड, दीज रोड connect to the district headquarter with the place of the district. These road are maintained by the जिला परिषद। यह रोड जिला को जोड़ता है, जिला हेडक्वार्टर को जोड़ता है, और जिसके निर्माण का दायित्व किसको होता है? जिला परिषद को होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट रोड का निर्माण अधिकार क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदर रोड निर्माण भी देख लें। रूरल रोड्स विच लिंक्स रूरल एरिया विलेज विथ टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी दीज रोड रिसीव स्पेशल इम्पेरियस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और ग्रामीण गांव के क्षेत्र रोड का निर्माण क्षेत्र अधिकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा अन्य छोटे छोटे योजनाओं के तहत होता है। समय समय पर कई योजनाएं आती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। इस मैप को आप सब देखिए, नेशनल हाईवे मैप है कि कौन सा हाईवे, कौन सा रोड किस क्षेत्र में, किस स्टेट में कैसे दिखाई दे रहा है। इसको आप अपने मैप पेज पर बनाएंगे, जियोग्राफी कॉपी के मैप पेज पर ड्रा करेंगे श्योरली। और यहाँ देखिए इंडेक्स दिया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड येलो कलर का, देन आफ्टर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मार्क किया गया है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नेशनल हाईवे विथ नंबर। इनको आप अपनी कॉपी में ड्रा करेंगे श्योरली, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं ये सब। बॉर्डर रोड देख लेते हैं क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्स रोड इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ कंट्री। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960। इसको याद कर लेंगे बेटा कि बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का निर्माण कब हुआ था? 1960 में। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरिया, दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड accessibility in area of difficult terrains, have helped the economic development of area। इन एरिया में भी रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सड़क निर्माण होता है, जिसका गठन हुआ था 1960 में, जिससे उस क्षेत्र में भी आर्थिक सामाजिक डेवलपमेंट होने में काफ़ी सहायता मिली है। आगे बढ़ते हैं। आप इस फिगर को देखिए, कैसे हिली ट्रैक, पहाड़ियों पर ट्रैक बनाए गए हैं जिग-जैग स्टाइल में। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बॉर्डर एरिया रोड। और उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे ट्रैफिक ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर देखिए रोड का निर्माण हुआ है। आगे देखिए बच्चों, रोड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। रोड को दो प्रकार कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड। मेटल का मतलब पक्की सड़क, अनमेटल्ड का मतलब कच्ची सड़क। मेटल रोड में बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमिनस कोल एंड देयरफॉर एक मिनट, these are whether road unmetalled road go out of use in the rainy season। बस इतना याद रखिए, मेटल एंड अनमेटल। मेटल मीन्स पक्की सड़कें जो कंक्रीट, सीमेंट, बालू, सरिया से बनाई जाती है, और कच्ची सड़क तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। रोड डेंसिटी आगे है। रोड डेंसिटी सड़क घनत्व किसे कहते हैं? द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ रोड। प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन को आप याद कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक है। What is the road density? The length of the road per 100 square kilometer of area is known as the density of road. Distribution of road is not uniform in country. देश में सड़कों का घनत्व एक प्रकार से नहीं है। Density of all roads varies from only 12.14 किलोमीटर in जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको समझाता हूँ अपने शब्दों में। जम्मू कश्मीर में
12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से लेकर के केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक डेंसिटी है, जो कि इसका आंकड़ा दिया है 31 मार्च 2011 के अकॉर्डिंग। आप रिसेंट एक आंकड़ा देख लेंगे। जबकि मार्च 31 2011 के अनुसार सड़कों का एवरेज नेशनल डेंसिटी 142.68 किलोमीटर था पर 100 किलोमीटर। भारत में सड़क परिवहन में अनेक समस्याएं आती हैं। यातायात यात्रियों को देखते हुए इन सड़कों का जाल अपर्याप्त है। अप्रोक्सीमेटली आधी सड़कें कच्ची हैं, जो कि वर्षा के सीजन के दौरान उपयोग कम हो जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग भी नॉट इनफ, ज़्यादा नहीं है। इसके साथ ही शहरों, अगर सिटी की हम बात करें तो शहरों में भी सड़कें अत्यंत सक्रिय होती हैं, नैरो और क्राउडी होता है, भीड़ भाड़ इलाका होता है, तथा इन पर बने पुल, कलवर्ड में पुलिया पुराने तथा बहुत ही नैरो हो चुके हैं। परंतु हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो अलग अलग भागों में सड़क मार्ग का निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए। अब रेलवे परिवहन की तरफ हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा रोडवे एंड द टाइप्स, कोऑर्डिनेटर, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, सिंपल रोड, मेटल, नॉन मेटल। अब रेलवे के बारे में हम पढ़ेंगे कि रेलवे परिवहन किस तरीके से हमारे इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, डेवलपमेंट करने में रेलवे का क्या योगदान है। रेलवे आर द प्रिंसिपल्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर फ्राइट पैसेंजर इन इंडिया। रेलवे आल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, रीड करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। मैं आपको मेन पॉइंट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। दिस इज, अगर हम रेल परिवहन की बात करें तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा वहाँ के पैसेंजरों के लिए परिवहन का एक प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक होता है, जैसे ट्रेडिंग, व्यापार हुआ, एंड तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी का सामान ले जाना हो। इस प्रकार से एक प्रमुख साधन होता है दूरी तय करने के लिए। और लगभग आप समझें कि 150 वर्षों से अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रही है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के प्रति बहुत गति से विकासशील है। 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011 के दिन भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई, मतलब रेलवे ट्रैक की लंबाई लगभग 64,460 किलोमीटर थी, जिस पर 7,133 स्टेशन बने थे। कितना? 7,133 स्टेशन बने हुए थे। डियर गाइस, यहाँ पर ध्यान देंगे। और इसमें 9,213 रेल इंजन लगे हुए थे। 9,213 रेलवे इंजन थे और 53,220 यात्री सेवा वाहन, 53,220 पैसेंजर सर्विस व्हीकल जिसे कहते हैं की सुविधा थी। और लगभग 6,493 अन्य कोच वाहन तथा 2,29,381 मालगाड़ियाँ सम्मिलित थी। लेकिन ये सब जो डाटा दिया जा रहा है आपको 2011 के अकॉर्डिंग है, 2011 के अकॉर्डिंग है, नॉट अकॉर्डिंग टू करंट डाटा। तो आप इसको करंट डाटा से मैच कर लेंगे क्योंकि बुक एडिशन ओल्ड है। आगे बढ़ते हैं। Indian Railway is the largest public sector undertaking in the country. The first train steam off from Mumbai to Thane
इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34। सबसे पहली बार भारतीय रेलवे की स्टार्टिंग 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में हुआ था, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तक ट्रेन का सफ़र हुआ। पहली बार 34 किलोमीटर की ट्रेन दौड़ी थी। किस दिन? 1853 में। नाउ सी हियर टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक। Indian railway network run on the multiple gauge operation extending over 64,460 किलोमीटर प्रोविजनल एक्सक्लूडिंग मेट्रो कोलकाता। मेट्रो कोलकाता के लेकर के भारतीय रेलवे नेटवर्क का जाल लगभग 64,460 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिनमें 3 प्रकार के रेलवे ट्रैक पाए जाते हैं। ब्रॉड गेज, जिसकी चौड़ाई लगभग होती है, रेलवे ट्रैक के बीच की मिडिल की गैपिंग होती है 1.676 मीटर, एंड मीटर गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.762 एंड 0.610, और ब्रॉड गेज की लंबाई टोटल कंट्री में अगर देखी जाए तो 55,188 है। मेट्रो गेज की लंबाई देखिए 6,809 एंड नैरो गेज की लंबाई देखें तो 2,463 पाई जाती है। जबकि इन ट्रैक पर रनिंग ट्रैक इतना है एंड टोटल ट्रैक आप देख लें फिगर में। एंड मैं बार बार कहता हूँ कि आप करंट डाटा ज़रूर सर्च करें, करंट डाटा ज़रूर सर्च करें, क्योंकि यह डाटा 2011 के अकॉर्डिंग है। 10-11 का आंकड़ा है और अब तक 2020 चल रहा है। अब तक काफ़ी ट्रैक का डेवलपमेंट और भी हो गया होगा, तो उसको ज़रूर देखेंगे। इंडियन रेलवे इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड इनटू 16 जोन। भारतीय रेलवे को लगभग 16 प्रदेशों में बांटा गया है, जिसके अलग अलग हेडक्वार्टर हैं। फाइंड आउट द करेंट railway zone and the headquarter, also locate the headquarters of railway zone on the map of India। आप भी इन रेलवे जोन को देखिए और उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं इसको सर्च कीजिए। आगे देखते हैं। और हाँ, आप इन हेडक्वार्टर्स को रेलवे जोन के मैप ऑफ इंडिया में प्रदर्शित करें। इंडिया का मैप बनाइए और 16 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है, किस स्टेट में है, उसको आप इंडिकेट करेंगे। इट्स होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट मूव। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। द नॉर्दर्न प्लेन्स विद their vast level land, high population density and rich agricultural resources provided the most favorable condition for their growth। अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो रेल परिवहन के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्टेड करने वाले कई रीज़न हैं, जैसे भू आकृति, आर्थिक अथवा प्रशासनिक कारण प्रमुख है, जिसमें उत्तरी मैदानी भाग में अपनी अब्रॉड प्लेनलेस में विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व और संपन्न कृषि व अधिक मात्रा में संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। However, a large number of railway requiring construction bridges across their wide beds posed there some obstacles। फिर भी रेलवे ट्रैक का निर्माण पहाड़ी क्षेत्र में कर पाना बड़ा ही दुविधाजनक होता है। बड़ी चुनौती होती है रेलवे के सामने कि पहाड़ी हिल्स साइड में रेलवे ट्रैक बनाना, वहाँ पर रोड वे ही अच्छा माना जाता है। इन हिली टेरेंस ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक इज लेड टू लो हिल्स गैप्स बाय टनल। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, पहाड़ियों को काट करके गुफाओं के द्वारा टनल सुरंग बना करके रेलवे को क्रॉस कर दिया जाता है। द रेलवे हिमालयाज माउंटेन्स रीजन आर टू अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। अगर बात की जाए तो हिमालयी क्षेत्र रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ा ही अनफेवरेबल में है, कहने का मतलब सही नहीं है।
The railway, due to high relief, sparse population and lacks of economic opportunity, likewise it difficult to lay railway lines on the sandy plains, western Rajasthan, swamp of Gujarat, forest track of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand. The contiguous stretch of Sahyadri could be crossed only through gaps of passes Ghat. In recent times, development of the Konkan Railway along west coast has facilitated the movement of passengers and goods in this most important economic region of India. It has also faced a number of problems such as sinking of tracks in some stretches and landslides. प्यारे बच्चों, अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो ऐसे क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक का निर्माण करना बड़ा ही चुनौती भरा रहता है। कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र में आता है, तो ऐसे क्षेत्रों में रेलवे निर्माण टनल के माध्यम से, गुफाओं के माध्यम से किया जाता है और काफ़ी मुसीबत आती हैं। इट हैज़ आल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज सिंकिंग ट्रैक्स, बट वहाँ पर हमेशा रेलवे ट्रैक डूब जाने, टूट जाने के खतरे कायम रहते हैं। Today, railways have become more important in our national economy than all other means of transport put together. However, rail transport suffer from certain problems as well. Many passengers have without tickets, theft and damaging railway property has not yet stopped completely. People stop the train, pull the chain and unnecessary, and this cause heavy damage to the railway. Sinks over it, how we can help our railway in running as per schedule time. अगर आज हम बात करें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों में, तो रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। रेल परिवहन के साथ बहुत बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि बहुत अधिक यात्री ऐसे होते हैं जो बिना टिकट यात्रा करते हैं और रेल संपत्ति की हानि होती है, चुरा लेते हैं रेल संपत्ति को, और पूर्ण रूप से यह चोरी समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई है। बीच में चेन पुलिंग कर लेते हैं, कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी नुकसान सहना पड़ता है। ज़रा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की चर्चा करेंगे, लाइफ लाइन्स, पाइपलाइंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। अगर आज की हमारी वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड में, अपने क्लासमेट को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।